सादर प्रणाम दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्राध्यापक हृदय चक्रधर सम्यक विचार ऊर्जा इस यूट्यूब चैनल पर संवेदनशील हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सम्यक विचार ऊर्जा द्वारा संचालित सम्यक अनुवाद ऊर्जायन इस मालिका में मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे मित्र आलोक कुमार जी सातपुते आए हैं। एक अच्छे चित्रकार, अच्छे कथाकार, अच्छे गज़लकार, ये सभी यानी इसमें नुमाइश में उनका नाम पूरे देश विदेश में है। उनकी लघु कथा ये बहुत सी प्रसिद्ध है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रणाम आलोक जी सातपुते जी, प्रणाम। जय भीम। साथ साथ हमारे मित्र ज्येष्ठ अनुवादक आयुष्मान भीमराव जी गणवीर भी आए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं गणवीर जी से मैं गुजारिश करता हूं कि आलोक कुमार सातपुते जी का परिचय बताएं। जय भीम दोस्तों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनायास शादी को आए हमारे मित्र आलोक कुमार सातपुते जी रायपुर से, उनका यहाँ रुकना हुआ, इसलिए हम उनकी मुलाकात लेने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। आप सब श्रोताओं से निवेदन है कि ज़रा शांति से इस कार्य में हमें सहयोग करें। संक्षेप में आलोक कुमार सातपुते जी का परिचय है। उनका जन्म 26 नवंबर 1969 को हुआ है। वे बाबा साहब ने संविधान जब सबमिट किया, संसद में पेश किया, उसी दिन का उनका जन्मदिन है 26 नवंबर। हमने नागपुर में मेरे घर में 2 बार उनका जन्मदिन मनाया और आज 14 अप्रैल है। ये दोनों योग जुड़ के आए हैं और उस दिन ये व्यंग्यकार है, प्रसिद्ध व्यंग्यकार, व्यंग्य लघु कथाएँ लिखते हैं अनेकों भाषाओं में उनकी। और मुझे उनकी अपने तालिबान का मराठी अनुवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ और उसका प्रकाशन भी हुआ। वे भी थे डॉक्टर यशवंत मनोहर प्रकाशन के प्रमुख वक्ता थे और वो कार्यक्रम भी प्राध्यापक उदय चक्रधर जी के सहयोग से बहुत अच्छा और सफलता से आयोजित किया गया नागपुर में हिंदी भूगोल भवन में। मैं इनका महाराष्ट्र में नागपुर जिले में केरवद में इनके पूर्वज रहते थे। इनके दादाजी रायपुर नौकरी के सिलसिले में गए और वहीं पर स्थायी हो गए। मैं इन्हें एक विनती करूँगा कि बचपन जो गुजरा और जब समझ आई है तो लेखन की प्रेरणा इनको इनके परिवार के किसी आदमी से या कोई लेखक से, कोई लेखिकाओं से, कोई दोस्त से, कोई दोस्ती या मैत्रीन से, किससे प्राप्त हुई और उनका नज़रिया क्या है लिखने के बारे में, कौन सा कोई आदर्श किरदार है या कोई महापुरुष है, इसके बारे में संक्षेप में हमें अवगत कराएंगे। ऐसी मेरी उनसे गुजारिश है। बचपन से हमें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। हम दाने दाने के मोहताज रहे। हम 8 भाई बहन थे और हमें जो है दाने दाने को मोहताज होना पड़ा। मुझे जहाँ तक याद आता है कि जब मैं छोटा था, जब स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, उस समय ही जो है मैं अपनी बड़ी बहन के साथ लाइब्रेरी जाया करता था। मेरे घर के पास में ही एक विवेकानंद आश्रम लाइब्रेरी है। वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी उस ज़माने की। तो मुझे स्कूल में प्रवेश के पहले ही जो है अक्षर ज्ञान प्राप्त हो चुका था और जैसे ही मेरा प्रवेश स्कूल में हुआ, मैं अकेले ही जाने लगा उस लाइब्रेरी में और वहाँ जाके जो है साहित्यिक पत्रिकाएं पलटने लगा। जैसे जैसे समझ विकसित होती गई वैसे वैसे जो है दलित आंदोलन या प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ता रहा और जो है उस तरीके से पत्रिकाएँ हंस, कथा, देश जैसे पत्रिकाएँ जो है, सारिका उस समय सारिका आया करती थी, सारिका, धर्मयुग, उसको पलटता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। इस तरह मेरा रुझान जो है प्रगतिशील साहित्य की तरफ हुआ। रही बात पहली कविता लिखने की, तो मेरी पड़ोस में एक लड़की रहती थी, मुन्नी। मैं उसे एक तरफा प्रेम करता था। प्रेम क्या कहा जाए, वो एक आकर्षण था।
क्योंकि वो किशोरावस्था का प्रेम प्रेम ना होकर आकर्षण होता है। तो वो एक बार मुझसे रूठ गई वो, तो मैंने उसे जो है मनाने के लिए एक कविता लिखा, श्रद्धा। और उसके बाद से फिर जो है मेरा रुझान लेखन की तरफ हुआ। हालांकि इस बीच एक लंबा गैप हुआ, लेकिन बाद में 1993 से मैंने फिर कंटिन्यू लिखना शुरू किया। आप पूछो। सतपुते जी, आज यानी अच्छे अवसर पर आप मिले हो। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यानी जन्मदिन पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती है। कुछ सवाल पूछने के पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 14 अप्रैल जन्म दिवस पर अंधियारे से सूरज आया। 14 अप्रैल जन्म दिवस पर अंधियारे से सूरज आया। नीली सुबह के नीले गगन में पंचशील का ध्वज लहराया। दीक्षा भूमि पर वंदन करती ये रात नीले पंछियों की, संविधान के पंख लगाती ये रात नीले पंछियों की, मानवता के दीप जलाती ये रात नीले पंछियों की। मानवता के दीप आपकी कथा में हर तरफ बिखरते हैं। आप यानी अच्छी अच्छी कथाएँ लिखी आपने। अपने अपने तालिबान, इसका मराठी अनुवाद भीमराव जी गणवीर साहब ने किया है। और वो कथा सुनी तो कुछ नई उम्मीदें जागृत होती हैं। मैं आपसे, आपने तो बताया कि आपको प्रेरणा कैसे मिली, यानी आप कथा लिखते समय यानी कौन सी विचारधारा का चयन करते हो, ये बताए तो अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्रधर जी हाँ। कि जिस समय मैंने पढ़ना शुरू किया उस समय दलित साहित्य अपनी शैशवावस्था में था। हाँ। तो हिंदी में तो मैंने वामपंथी साहित्य और प्रगतिशील साहित्य को ही आदर्श माना। हालांकि मुझे किसी भी किस्म के साहित्य से किसी तरीके की एलर्जी नहीं थी। मैं विवेकानंद आश्रम जाता रहा तो वहाँ विवेक ज्योति, विवेकानंद से संबंधित लिटरेचर पढ़ता रहा, मैगजीन पढ़ता रहा। एक इस तरह से मेरी दृष्टि जो है सम्यक रही शुरू से। लेकिन जैसे जैसे लेखन के फील्ड में आगे बढ़ता गया तब मुझे समझ में आया कि हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके प्रति हमारा भी कुछ दायित्व है। और इस बीच मैंने दलित साहित्य की बहुत सी किताबें पढ़ी और जो है उस तरीके से मेरे लेखन का नेचर जो है बदलता गया धीरे धीरे। और आज जो है मैं एक दलित साहित्यकार के तौर पे जाना जा रहा हूँ। ये जो दलित साहित्य बोलते हैं, यानी अभी महाराष्ट्र में दलित बोला जाए तो पिछड़ा साहित्य बोलते हैं। जी यानी दलित के बारे में ऐसी विचारधारा है कि वहाँ पर एसी में बैठते हैं, यानी क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट पे जाके विमान में अपना सफ़र करते हैं, और दलित कैसे होते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि दलित साहित्य और एक ऐसा इज़म आया महाराष्ट्र में अम्बेडकर वाद, यानी अम्बेडकरी साहित्य, तो इसमें कुछ फ़र्क बता सकते हो क्या, दलित या अम्बेडकर वाद? मेरा ये मानना है कि दलित साहित्य, दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है। क्योंकि हिंदी साहित्य में स्व अनुभूति और सहानुभूति दो शब्द आते हैं। हाँ, जैसे प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया साहित्य सहानुभूतिपूर्वक लिखा गया साहित्य है जी, जबकि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन स्वानुभूति से लिखा गया साहित्य। महाराष्ट्र में तो दलित साहित्य का इतिहास बहुत पुराना रहा है। फुले जी की गुलामगिरी से जो है दलित साहित्य का आंदोलन शुरू होता है। उसके अलावा दया पवार की अछूत जी, और बागुल को पढ़ा मैंने। हाँ। इस तरीके से मराठी में दलित साहित्य का आंदोलन बहुत पुराना है, लेकिन हिंदी साहित्य में बमुश्किल 30-40 सालों से इसका अस्तित्व आया है। और इस बात के लिए मैं हंस के संपादक राजेंद्र यादव को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया, लोगों को प्रमोट किया दलितों को। और उसी का परिणाम है कि आज ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित हीरा हमारे सामने हैं और उनकी किताब कालजयी बन पड़ी है, जूठन। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपका साहित्य का जो दायरा है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और देश की सीमा से लांघ कर विदेशी की सीमा तक जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि केवल
दलित शोषित पीड़ितों को जो सही राह बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, उसी राह को अच्छे ढंग से अगर अमल में लाया जाए तो हम अच्छे ढंग से इस देश की सेवा कर सकते हैं। इस देश को खुशहाल बनाने के लिए हमारे जो पढ़े लिखे और बड़े ओहदे पर गए हुए अफसर हैं, अफसर ही नहीं व्यावसायिक है, वो भी इस देश की अर्थव्यवस्था, देश का प्रशासन और देश का शासन अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो इसके लिए साहित्य आपकी नज़र में क्या योगदान दे सकते हैं? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूल कॉन्सेप्ट यही था कि जो है हमारे दलित भाई आगे बढ़ें, बड़े पदों पे जाए और वो अपने नीचे जो दलित, जो अभी शोषित पीड़ित वर्ग में जो हैं, जो सामाजिक शोषण का या आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं, उन्हें ऊपर बढ़ाने का प्रयास करें। किंतु मैंने पाया है कि जैसे ही व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है तो उसकी जात ही बदल जाती है, वो एक साहब की जात में शामिल हो जाता है, वो उसकी मूल जात को वो भूल जाता है और वो अपने समुदाय के लोगों से बात करना तक पसंद नहीं करता है। वो एक अलग ही जात बन जाती है जो साहब की जात कहलाती है। बाद में जब वो रिटायर होता है, बच्चों की शादी आदि के संबंध में जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको अपना समाज याद आता है। और रही बात वैश्विक स्तर पे ग्लोबल विज़न के साथ लिखने की, तो मैंने पाया कि दलित अपने आप में एक ग्लोबल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सार्क कंट्रीज जो हैं, दक्षिण भारतीय एशियाई देशों में दलित शब्द प्रचलित है, लेकिन वही स्थिति जो है अमेरिका में ब्लैक्स लोगों की है। तो मुझे लगता है कि ब्लैक लिटरेचर एंड दलित लिटरेचर बोथ आर पैरेलल। तो मुझे लगा कि दलित साहित्य का वैश्विक स्तर पर प्रचार होना चाहिए और इस कड़ी में मैंने जो है दलित लिटरेचर को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास शुरू किया और इसका परिणाम है कि आज एक किताब मेरी अमेरिका से प्रकाशित हुई है, यूकियोटो पब्लिकेशन से, और एक मॉरिशस से जिहाद नाम से प्रकाशित हुई है इंग्लिश में, और अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग। हाँ सर।